स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। भारत समेत दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है गर्मी? मार्च में ही जारी हो रहा लू का अलर्ट, धरती के ध्रुव भी हो रहे हैं गर्म। क्या होने वाला है कुछ गलत? पुतिन की जिद, जेलेंस्की की गुहार, नाटो का परोक्ष वार, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज, पूरी दुनिया में छाया डर का माहौल। परीक्षाओं का हिजाब से कोई लेना देना नहीं है कहकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। पाकिस्तान में 28 मार्च को गिर जाएगी इमरान खान की सरकार, इमरान ने खुद कबूली ये बात, इस्लामाबाद रैली में इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। रामपुर हाट हिंसा पीड़ितों से मिली ममता बनर्जी, सरकारी नौकरी और 6 लाख रुपए के मुआवजे का कर दिया ऐलान। क्या यूक्रेन बस एक बहाना है? पुतिन को विश्व युद्ध कराना है, महायुद्ध से सहमी पूरी दुनिया, जानिए क्या होगा अंजाम। दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, आरएसएस हाय हाय और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर आमने सामने आए विधायक। अप्रैल महीने में 15 दिन तक बैंक रहेंगे बंद, काम से निकलने से पहले चेक कर लें ये लिस्ट, वरना खाली हाथ आना पड़ेगा वापस। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मार्च का ही महीना चल रहा है और अभी से ही गर्मी ने परेशान कर दिया। उत्तर भारत में कई जगहों पर लू के थपेड़े चल रहे हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। भारत की बात करें तो अमूमन यहाँ अप्रैल से गर्मी पड़नी शुरू होती है और मई जून में भीषण गर्मी होती है। इन्हीं महीनों में हीट वेव यानी लू चलता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह क्रम बदला है। इस बार तो मार्च से ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ऐसा हाल है, पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है और दुनिया के कई देशों में गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर भारत पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर पड़ रहा है। धरती के दोनों ध्रुवों पर एक साथ बर्फ पिघल रही है। इस स्थिति ने जलवायु विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। ऐसा अब तक नहीं देखा गया कि दोनों ध्रुवों पर एक साथ बर्फ पिघल रही हो। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध का आज 29वां दिन है। पिछले 28 दिनों में यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपनी जिद पर अड़ गए हैं और रूस पर लगाए गए तमाम तरह के आर्थिक सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में युद्ध को रोकने के लिए कई बार कहा जा चुका है, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और युद्ध जारी है। दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले के बाद वीरान और खंडर नजर आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत का कहना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं का हिजाब से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान में मौजूद सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के इशारे पर विपक्ष द्वारा इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बताया गया है कि इमरान खान ने इस बात को कबूल किया है कि 28 मार्च को उनकी सरकार गिर जाएगी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में 27 मार्च को रैली करने वाली है। इस रैली में इमरान खान इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीरभूम जिले के रामपुर हाट में बोगटुई गांव का दौरा किया, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में कथित भीड़ द्वारा सोमवार रात में घरों में आग लगाने से 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। घटना के 3 दिन बाद दोपहर में यहां के दौरे पर पहुंची ममता ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना। इसके बाद ममता ने हिंसा पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम लगाते हुए उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में मारे गए सभी 10 लोगों के
के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार ग्रुप डी की नौकरी देगी। इसके अलावा सभी परिवारों को उन्होंने 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। इनमें से 1-1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जबकि बाकी 5 लाख रुपए घर चलाने को मदद करने के तौर पर दिए जाएंगे। ममता ने इसके साथ ही कहा कि हिंसा में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए कोलकाता से डॉक्टरों की एक विशेष टीम जल्द ही यहां भेजी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने इस हिंसा में शामिल सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी का पुलिस को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बाद में अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। इसके बाद वह रामपुर हाट स्थित सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक करेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध को 1 महीना होने को आया है, लेकिन अब तक इस युद्ध को रोकने की कोई तरकीब काम नहीं आई है। 1 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन पर घोषणा की थी कि वह यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी थी कि वो इसमें हस्तक्षेप न करें। अगर उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो उसका अंजाम बुरा होगा और हम परमाणु हथियार के प्रयोग में भी हिचकिचाएंगे नहीं। पुतिन के इस बयान की वजह से यूरोप देश भले ही यूक्रेन को बाहर से मदद कर रहे हों, लेकिन कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन का साथ देने से कतरा रहा है। अगर यूरोपीय देश इस युद्ध में उतरते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकता है। दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। आरएसएस हाय हाय और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर आमने सामने आए विधायक। दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को आरएसएस के नाम पर हंगामा हुआ। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नारेबाजी शुरू हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष आरएसएस हाय हाय के नारे लगा रहा था, जबकि भाजपा विधायक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते रहे। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा था कि मालवीय नगर के पार्क में आरएसएस के लोग तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का राष्ट्रवाद एक ड्रामा है। 52 साल से इसने तिरंगा नहीं बल्कि अपना ही झंडा फहराया है। भाजपा विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इसी के बाद दोनों पक्षों में खूब नारेबाजी हुई। विधानसभा स्पीकर ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन को मार्शल आउट कर दिया। इसके बाद महाजन को दिन भर की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। मार्च खत्म होने में महज अभी 1 हफ्ता ही शेष है। उसके बाद अप्रैल का महीना लग जाएगा। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा। इसके साथ ही अप्रैल में बैंकों में कई छुट्टियां होंगी। गुड़ी पड़वा, अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्योहारों के कारण अप्रैल में बैंक कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। 1 अप्रैल बैंक खातों का वार्षिक समापन। लगभग सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा नवरात्र का पहला दिन। इस उपलक्ष्य में बेलापुर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 3 अप्रैल को रविवार हो गया, जो कि साप्ताहिक अवकाश है। 4 अप्रैल को है सरीहुल, इसमें रांची में बैंक बंद रहेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में हैदराबाद में बैंक बंद रहेंगे। 9 अप्रैल को शनिवार पड़ गया, महीने का दूसरा शनिवार, और 10 अप्रैल को पड़ गया रविवार। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, महावीर जयंती, बैसाखी। शिलोंग और शिमला के अलावा अन्य जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे बंगाली नव वर्ष है। जयपुर, जम्मू और श्रीनगर के अलावा अन्य स्थानों पर बैंक बंद रहेंगे। 16 अप्रैल को बोहाग बिहू गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे। 17 अप्रैल को रविवार यानी कि साप्ताहिक अवकाश। 21 अप्रैल को गड़िया पूजा अगरतला में रहेंगे बैंक बंद। 23 अप्रैल को शनिवार यानी महीने का चौथा शनिवार। 24 अप्रैल को रविवार साप्ताहिक अवकाश और 29 अप्रैल शबे कद्र जुमात उल विदा जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे बैंक बंद।